प्रणाम। स्वागत है आप सबका। आज का जो विषय रहने वाला है वो ऐसा है जिसके बारे में कई लोगों ने मुझे लिखा है। बहुत से लोग जब बात करते हैं मेरे से तब भी ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में होता है कि हमारा ग्रह 29 डिग्री पे है, कमजोर है क्या, या 1 डिग्री में है, तो क्या ये फलित होगा, कुछ हमको रिजल्ट देगा अच्छा या नहीं देगा। इसके बारे में इतनी कंफ्यूजन है कि सोचा आज का वीडियो एक सिंपल इस टॉपिक पे बनाऊं कि कोई भी ग्रह चाहे 1 डिग्री का हो या 29 डिग्री का हो, वो कमजोर नहीं होता। इस बात को दिमाग से निकाल देते हैं। क्यों कमजोर नहीं होता, ये सारी बात आपको इस एपिसोड के या इस वीडियो के एंड तक सब आराम से समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात, आकाश गंगा में ऊपर कोई भी डिवीजन नहीं है, कोई भी रेखा ऐसी नहीं है कि यहां से मेष शुरू होता है और यहां पे वृष शुरू होता है। ये हमने अपनी कैलकुलेशन और प्लैनेट जब उस एक पर्टिकुलर जगह में होता है उसकी नेचर को पढ़ पढ़ के उनकी डिवीजन या उनके पार्ट्स हमने बनाए। मान लीजिए एक ग्रह एरीज राशि में, जैसे मेष राशि में 29 डिग्री का है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 डिग्री के बाद वो दूसरी राशि में प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश करने से क्या कोई ग्रह कमजोर होता है? अब इसका यही तरीका है समझने का, जैसे मेरे मास्टर ने मुझे समझाया, वो बड़े सरल तरीके से बातों को समझा देते थे। वो ऐसे समझाते थे कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, एक हिंदुस्तानी नागरिक अगर देहरादून से उठ के दिल्ली आ रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं है। स्टेट बदल गई है बट वो नागरिक वहां का नागरिक रहा है। एक नागरिक उठ के हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला जाता है तो चीजों का फर्क पड़ता है। ऐसे ही समझने की बात है कि अगर राशि बदल रही है और नक्षत्र एक है, जैसे हम मान लीजिए कैप्रिकॉर्न राशि में है और हम मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहे हैं, तो जब आप मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे तो राशि बदल जाएगी, मगर दोनों के मालिक शनि है और बीच में जो बृज नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र है। मतलब ग्रह बदल रहा है आपका साइन, मगर इंटरनली ज्यादा नहीं बदल रहा। तो एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा ही सिंपल हो गया कि मैं दिल्ली से चला देहरादून या मैं हिंदुस्तान से गया पाकिस्तान। जब मैं ऐसी जगह में राशि परिवर्तन करता हूं या 29 डिग्री ऐसी है कि अगली राशि में जो नक्षत्र उठेगा या जो राशि उठेगी वो इस ग्रह के अनुकूल नहीं है, तब मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। पावर ग्रह की तब वीक होती है जब उसको कोई उसका दुश्मन ग्रह देखे या वो ऐसी टेरिटरी, ऐसी जगह में चला जाए जहां उसकी राशि उसकी दुश्मन राशि हो। जैसे हम देश छोड़ के किसी दूसरे देश में चले गए, बट अगर हम हिंदुस्तान में कहीं भी घूम रहे हैं तो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूं, मैं दिल्ली में हूं या मैं देहरादून में हूं। तो राशि को भी ऐसे ही उन्होंने समझाया कि 29 डिग्री पे कोई भी साइन या ग्रह होगा वो कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। हां, वो तब कमजोर होगा जब वो अपनी किसी ऐसी राशि में जा रहा है जो उसका दोस्त नहीं है या वो एनवायरनमेंट उसके लिए फ्रेंडली नहीं है। ऐसे ही 1 डिग्री का प्लैनेट है, ऐसे ही 0.1 डिग्री का प्लैनेट है। ग्रह जरूरी नहीं है कि 1 डिग्री का होगा तो वो कमजोर होगा, या 29 डिग्री का हो गया तो जैसे शास्त्र कहते हैं वो बूढ़ा हो गया, वृद्ध अवस्था में चला गया। वृद्ध अवस्था उसे कहते हैं जब हमारे लगन के बिंदु से वो ग्रह बहुत दूर चला जाए। मान लीजिए मेरे लगन की डिग्री, इंग्लिश में जिसे आप असेंडेंट कहते हैं, मेरे लगना की डिग्री 3 डिग्री है और कोई ग्रह 1 डिग्री का है,
तो वो अब मेरे लगन के डिग्री के आसपास है। लगन का मतलब जिस समय मैं पैदा हुआ, उस समय के प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन, उस समय के ग्रह जो पड़े थे। और लगन का मतलब ये होता है कि ईस्टर्न जो पूर्व साइड में उजागर होता है, उसको हम लगन कहते हैं। मतलब किस समय एग्ज़ैक्ट मैं पैदा हुआ, उस समय की ग्रह स्थिति क्या थी? ग्रह स्थिति ये थी कि मेरा लग्न 3 डिग्री का था और मेरा एक ग्रह 1 डिग्री का है, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मेरा लगन 3 डिग्री का है और कोई प्लैनेट मेरा 16 डिग्री का है, 18 डिग्री का है, 15 डिग्री लगन की डिग्री से दूर है, तो वो मुझे कम रिज़ल्ट देगा। जबकि देखने में लगेगा कि वो राशि के बीच में है और वो बड़ा पावरफुल होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। देखते टाइम ज़्यादातर लोग प्रश्न ये करते हैं कि सर 29 डिग्री का है, ये फलित होगा कि नहीं होगा? ये बहुत अच्छा फलित होगा, क्योंकि लगन की डिग्री 25 डिग्री है। जितना ग्रह लगन की डिग्री के पास रहेगा, उतना वो अच्छा फल देगा। तो इस बात को दिमाग से निकालना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरा ग्रह 29 डिग्री का है या 1 डिग्री का है या 2 डिग्री का है, तो ये मेरे को फल देगा कि नहीं देगा। अब दूसरा सवाल आता है। मान लीजिए ग्रह 29 डिग्री का है और उसको कोई अच्छा ग्रह देख रहा है, मगर वो है 14 डिग्री का। तो अब डिग्री में फ़र्क देखिए कितना आ गया। हमको लगता है कि अच्छा ग्रह हमारे ग्रह को देख रहा है। फिर भी लोग प्रश्न करते हैं कि जी, गुरु अच्छी दृष्टि से मेरे सूर्य को देख रहा है, फिर भी मेरी हेल्थ खराब है, मेरी एजुकेशन में प्रॉब्लम है, मेरे फादर से रिलेशन ठीक नहीं है, मेरी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स हैं, मेरी इंटेलिजेंस लो है, जबकि गुरु सूर्य को देख रहा है। मगर लोग ये बात भूल जाते हैं कि मेरा गुरु 2 डिग्री का है और सूर्य जो मैं है, वो मेरा शायद 26 डिग्री का है। देखने में आपको लग रहा है कि सप्तम दृष्टि से, पंचम दृष्टि से, नवम दृष्टि से वो उसको देख रहा है। ऐसा ऐसा देखने में, पढ़ने में लगता है। बट जब आप गहराई में जाएँगे, तो आपको देखेंगे कि डिग्री का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि वो उससे करोड़ों-करोड़ों मील दूर है। उसका असर उस पे बहुत-बहुत कम हो रहा है। तो जो जिज्ञासु हैं ज्योतिष के, जो पढ़ रहे हैं इस बात को, वो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि ग्रह 29 डिग्री पे कमज़ोर नहीं है। लगन की डिग्री देखिए कि लगन की डिग्री के पास है या 29 डिग्री का कोई ग्रह, अच्छा ग्रह उसको उसी डिग्री के आसपास देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा। ऐसे ही कई बार ये सवाल भी आता है कि मान लीजिए कोई बहुत उच्च का या बड़ा पावरफुल प्लैनेट 10वें घर में बैठा है, मगर मैं तो करियर के मामले में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। फिर जवाब वहीं आ जाता है कि मेरे लगन की डिग्री और जो ग्रह मेरी 10वीं डिग्री 10वें घर में पड़े हैं, उनकी डिग्री का क्या संबंध है आपस में? इस बात को मैं फिर कहता हूँ, इस बात से मत घबराइए कि आपका ग्रह 1 डिग्री का है। 1 डिग्री का ग्रह भी उतना ही पावरफुल होगा जितना 29 डिग्री का ग्रह होगा। कई बार बीच में राशि में 15-16 डिग्री के ग्रह भी कमज़ोर इस हिसाब से पड़ जाते हैं। तो इस वहम को निकाल देना है मन से। दूसरा पार्ट, चंद्र की डिग्री के बारे में बहुत बार बात होती है कि जी चंद्रमा 0 डिग्री का है, उसकी डिग्री कम है, उसके अंश कम हैं, वो 1 डिग्री का है, तो क्या मेरा मन कमज़ोर है? क्या मेरा मस्तिष्क कमज़ोर है? क्या मेरा दिमाग कमज़ोर है? याद रखिए, सूर्य और चंद्र, ये 2 ग्रह हमारे जीवन में, हमारे हॉरोस्कोप में इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर ये 2 ग्रह पावरफुल हो गए 9 में से और बाकी हमारे 7 ग्रह कमज़ोर हो भी गए, तब भी मैं हॉरोस्कोप को बहुत पावरफुल मानता हूँ। तो चंद्र किसी का 0 डिग्री का है, तो घबराइए मत बिल्कुल भी। ये चेक करिए कि मेरा लगन किस डिग्री का है। सूर्य और चंद्र, ये अपनी डिग्री में सदैव बलवान रहते हैं। सूर्य के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसको कोई बुरी दृष्टि से ना देखे, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। चंद्र को कोई बुरी दृष्टि से देखे तो वो पूरा कमज़ोर हो जाता है। मन को बार-बार समझाना पड़ता है। मन को बार-बार समझाना पड़ता है कि नहीं, उठो और संघर्ष करो। क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी नेगेटिव ग्रहों से ग्रस्त हो जाता है, दब जाता है।
इसीलिए मन हमारा विचलित रहता है। कभी मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है, कभी बड़ा विचलित रहता है। वो इसी वजह से क्योंकि चंद्रमा की गति सबसे तेज है। वो 2.5 दिन में एक राशि को बदल देता है। तो हर 4 घंटे में, हर 3 घंटे में हमारा मन बदलता रहता है। उसकी वजह यही है कि चंद्र की गति बड़ी तेज है, मन की गति बड़ी तेज है। तो कभी भी कोई ग्रह, चाहे वो चंद्र हो, सूर्य हो, कोई भी ऐसा ग्रह जो आपको लगे कि ये 29 डिग्री का है, तब भी उसको ध्यान से स्टडी करिए। हो सकता है वो उतना कमजोर ना हो, वो जो जिस नक्षत्र में आगे जा रहा है, क्योंकि राशि तो परिवर्तन हो जाएगा, पर कई कई जगह नक्षत्र एक ही रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ज्यादा कि हमारा 10 नंबर से 11 नंबर में गया, और मगर साइन चेंज होने के बावजूद नक्षत्र हमारा एक जैसा रहा। तो इस सवाल का होपफुली आपको जवाब मिला। आगे से जो भी लोगों का ग्रह 29 डिग्री का है, घबराइए मत। जिनका भी ग्रह 1 डिग्री का है, बिल्कुल मत घबराइए। कई बार वो ग्रह 15-16 डिग्री से ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।